साइन ऑफ एन अनहेल्दी माइंड एंड हाउ टू हील इट। हेल्दी माइंड मतलब जो कभी ब्रेक नहीं होता है, इवन ब्रेक होने के बाद भी वो सोचता है कि हम जल्दी से रिकवर कैसे करें और पहले जैसे कैसे हो जाए। कुरान में चैप्टर 3 वर्स 135 में बोला है कि वो लोग जो गलत करते हैं अपने साथ और अल्लाह की तरफ लौटते हैं और माफ़ी मांगते हैं। कुरान मेंटल हेल्थ को कंट्रोल से नहीं बल्कि अल्लाह के कनेक्शन से जोड़ता है। और अनहेल्दी माइंड के साइन क्या होते हैं कि हम लगातार सोचते हैं, थॉट प्रोसेसिंग हमारी चलती रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, हम पास्ट से जुड़े रहते हैं, इवन प्रेजेंट में भी हम पास्ट को ही याद करते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच करके डरते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। इबादत में हमें कोई सुकून नहीं मिलता है, हमें खाली खाली लगता है। इमोशनल नमनेस रहती है कि लाइक हमें कोई भी खुशी कोई भी गम फील नहीं होता है, जस्ट माइंड ब्लैंक होता है। हमें बुराई, जलन, हम इसी में मुब्तला मुब्तला रहते हैं और कंपैरिजन, इससे हम दूर ही नहीं हो पाते हैं। दूसरों को गिरता देखकर हमें खुशी मिलती है। हमारे अंदर एक अलग सा घमंड होता है, एक हिडन एरोगेंस होता है, जैसे कि हमें किसी की नीड ही नहीं है। जबकि कुरान इसे क्या कहता है? कुरान इसे एक डिसीज़ ऑफ द हार्ट बोलता है। उनके दिलों में ये एक बीमारी होती है जिसे अल्लाह और बढ़ा देता है। सिन, प्राइड, जेलसी या एंडलेस नॉइज़, ये उनके ज़हन को बर्बाद नहीं करते बल्कि दिल से दिमाग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं अक्ल से, लेकिन जब दिल मैले होते हैं तो दिमाग ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है, ना कि सच का। यही वजह है कि कभी-कभी स्मार्ट लोग भी स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। कुरान इसे हील करने के लिए क्या बताता है? नंबर 1, तफक्कुर। तफक्कुर मीन्स रिफ्लेक्ट ऑन क्रिएशन। अपने फोकस को अल्लाह की दी हुई नियामतों में लगाएं, शुक्र करें, गौर व फिक्र करें उसकी शान पर। उसने जो भी कायनात को जैसे भी बनाया है, उस एक एक साइन में हम उसे देखते हैं। तज़किया, अपनी सोच को इन्वे और जेलसी को, गुस्से को कंट्रोल करें और उसे दुआओं से बदलें। तवक्कल के साथ अपने को गुनाहों से पाक करने की कोशिश करें। थर्ड, तौबा, गुनाहों को रोमांटिसाइज़ करने से बचें। जैसे कि कभी-कभी हम ऐसे-ऐसे गुनाह करते हैं जो हमें गुनाह लगते ही नहीं हैं, उस चीज़ों से बचें। अल्लाह लव्स अ रिटर्निंग माइंड, और गलती का एहसास करें। तवक्कुल, हर आउटकम को खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लेट अल्लाह हैंडल व्हाट ही ऑलरेडी रोट। स्पिरिचुअल हैबिट्स दैट रिवायर द माइंड, जो हमारी माइंड को रिवायर करेंगी वो हैं सुजूद, ज़िक्र, तदब्बर एंड सलाह। तदब्बर मीन्स हम कुरान की आयतों को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे इंक्लूड करने की इवन कोशिश करें। माइंड हमारा हील कब होगा? कब हमें लगेगा कि हमारा माइंड हील होने लगा है? जब हमें लगे कि हम कम सोचने लगे हैं, किसी भी चीज़ पर ओवर थिंकिंग बंद हो गई है, दुआ से हमें रिलैक्स महसूस होने लगा है, लोगों के वैलिडेशंस लेना हमने बंद कर दिए हैं, खामोशी ने डराना बंद कर दिया है, दर्द हमें घुटन की बजाय हमारा आईना बन गया है, बल्कि हमें ये कुछ सिखा के जा रहा है। बेशक अल्लाह की याद में ही सुकून है, जैसा कि कुरान में चैप्टर 13 वर्स 28 में बोला गया है। खुद से पूछें, दिमाग में ज़्यादा किसकी जगह है? डर, खौफ या फिर फेथ की? क्या हम सिर्फ गम में ही अल्लाह को याद करते हैं? क्या मेरी खुशी लोगों पर डिपेंड करती है या फिर इबादत और दुआओं पर? जब आप ये समझ जाएं तो समझें कि आप हील कर रहे हैं। आपके माइंड को शोर की नहीं, ज़िक्र की ज़रूरत है। हीलिंग माइंड से नहीं बल्कि दिल से शुरू होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।